Recording is started. ओके तो लिंक लिस्ट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास लिंक लिस्ट क्या है। व्हाट इज अ लिस्ट? आपको बताया था कि लिस्ट जो है वो एक डेटा को किसी तरतीब में रखने को हम क्या कहते हैं? लिस्ट कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सिंगली लिंक लिस्ट। A link list is a sequence of data structure which are connected together. Okay. लिंक लिस्ट इसका नाम है लिंक लिस्ट, LINKED, लिंक लिस्ट, नॉट लिंक ed, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट is a sequence of links which contain items. Okay, बिकॉज बहुत आसान है, मसला नहीं है। क्या कहता है कि जो लिंक लिस्ट है, आपको पता है कि लिस्ट क्या होती है? लिस्ट सीक्वेंस ऑफ आइटम्स हैं। अगर उन सीक्वेंस ऑफ आइटम्स को हम प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में किसी तरतीब के साथ एक दूसरे से जोड़ दें कि एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड आए, दूसरे के बाद तीसरा रिकॉर्ड आए, उसको हम क्या कहेंगे? लिंक लिस्ट कह देंगे कि लिंक हुई लिस्ट। और इसमें हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आप सबको पता होनी चाहिए कि ये कौन सा है? ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब ये होता है कि एरो की फॉर्म में आपका डेटा कौन सी फॉर्म में? वेक्टर या एरो की फॉर्म में स्टोर होता है। वेक्टर या एरो की फॉर्म का मतलब ये है कि आपका डेटा जो है वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि पहला डेटा अगर 0 पे स्टोर हो जाए और दूसरे वाला जो डेटा है वो 4th लोकेशन के ऊपर स्टोर हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो पहला डेटा आएगा वो 0 पे स्टोर होगा, जो सेकंड नंबर डेटा आएगा वो 1 के ऊपर स्टोर होगा। तो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यानी कि इसको आप ये भी कह सकते हैं कि डेटा स्टोर्ड, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप्स की फॉर्म में आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंजन, जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें डेटा स्ट्रक्चर लाजमी आएगा, क्योंकि ये हर एक कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, पावर है, टेलीकॉम है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो ये डेटा स्ट्रक्चर के नाम के सब्जेक्ट को लाजमी पढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो इसलिए ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके बारे में आपको ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइसेस आती हैं। फॉर एग्जांपल, लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और लिंक लिस्ट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ एरे, ट्रू और फॉल्स, या कुछ ऐसी ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी। आगे आते हैं, हमारे पास कितनी टाइप्स हैं लिंक लिस्ट की? हम ये कहेंगे कि टाइप्स ऑफ LINKED लिंक लिस्ट की टाइप्स कितनी है? ठीक हो गया बच्चों? तो लिंक लिस्ट की टाइप्स कितनी हैं? 1 2 3
दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं, और तीन बिल्कुल, एक फर्स्ट वन जो है उसको हम कहते हैं सिंपल, SIMPLE, सिंपल लिंक लिस्ट, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है सिंगली, सिंगल से निकला है, SINGLY, सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ठीक हो गया। सेकंड वाली जो है इसको हम कहते हैं डबली, DOUBLY, डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। और थर्ड वाली जो है उसको हम कहते हैं सर्कुलर, SIRCULAR, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, ठीक। तो ये तीन टाइप्स हैं इसकी, ये तीन टाइप्स हैं इसकी, ये तीन टाइप्स हैं, ये मेरा ख्याल आपको आप अभी लिखने, फर्स्ट वन सिंपल लिंक लिस्ट, second one is a doubly linked list and the third one is a circular linked list। इन जो तीनों टाइप्स की जो लिंक लिस्ट हैं उनके लिए हम कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़ेंगे, जिस तरह हम पहले क्लास में करते आए हैं इसी तरह हम यहाँ पे भी देखेंगे कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ओ माय अपॉलॉजी, नो वे, यस आई विल शेयर इट विद यू पीपल, and I will also upload the lecture on a YouTube. Plus, I will share that link on a Google Classroom. Okay, so don't worry about the sharing. But today, what you need to understand is the types of the linked list and how we create the linked list and what are the basic operations we can perform. Okay. I'll put you on a hold for a while. Okay. Again, thanks for waiting. Now, basic operations. These are some basic operations we will perform on three types of linked lists. Okay. The first one is if someone is unable to understand the first operation, अगर किसी को सिंगली लिंक लिस्ट नहीं आता, फॉर एग्जांपल, या वो क्लास मिसिंग कर देता है, उसको डबली लिंक लिस्ट वो पढ़ेगा तो उसको सिंगल आ जाएगा, या सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ेगा तो उसको सिंगल भी आ जाएगा, डबल भी आ जाएगा। तो चीज़ें कॉमन है इनमें। बेसिक ऑपरेशंस, basic operations, OPRATIONS. What are the basic operations we can perform on linked list type of data? Okay. It goes. First one is same, insertion, or you can say creation. Insertion or creation of linked list. Okay, this is the first operation, because in some questions or in exam I can ask you write down the basic operations we can perform on all types of the linked list. Okay. Second one is we know like display of linked list. Third operation is very easy peasy, deletion of linked list. And the fourth one is about search. Okay. Okay. सो फोर्थ ऑपरेशंस, पहला क्या है, कैसे हम क्रिएट करेंगे लिंक लिस्ट को, उसको हम इंसर्शन भी कह सकते हैं। सेकंड, उसके बाद हम उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे।
डिलीशन का मतलब यह है कि उसमें से हम कोई भी एलिमेंट अपनी मर्जी का कैसे डिलीट कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज सर्च, कैसे हम सर्च कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि यार ये लिंक लिस्ट जो हमने कहा है वो फिजिकली हमें कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम एक नोड क्रिएट करेंगे, कोई भी क्लास होगी उस क्लास के थ्रू हम एक सैंपल बना लेंगे, एक प्रोटोटाइप बना लेंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर आपका फॉर एग्जांपल एक इंटीजर टाइप का होगा, मैं इसको कह देता हूं, इसके अंदर डेटा होगा, हर एक के अंदर डेटा होगा। एंड और क्या हो सकता है, नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट जो है ये कौन सी टाइप होगी, ये पॉइंटर होगा। चलिए मेरा ख्याल ब्लैक पेन से इतना क्लियर नहीं होता, तो हम इसको ब्लू पेन से ही लिखेंगे। डेटा, next is a pointer, so this is the prototype. Okay, and now what we are doing, we are copying the same thing. For example, we will copy the same thing. Okay, we will copy the same block. It contain integer type of data and it contain a pointer called next. Again we copy the same block. Okay, it contain the data and a pointer called next. Okay, so for example, these are the three nodes we have created, right? So this is our first node. We can call it first, F-I-R-S-T. Okay. This will become your last node. Okay. This is last. This is first. And every node we create, like last time we are creating the element or we are inserting the element in a queue. How we are inserting the element in a queue, हम queue में कैसे elements को insert करते थे, हम queue में एक temporary temp के नाम से एक वेरिएबल ले लेते थे, उसके थ्रू हम इंसर्ट करते थे। सेम टू सेम इसमें जो हमारा पहला एलिमेंट बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, इसमें से हर एक का एक छोटा सा नाम होगा, हिडन नेम होगा, जिसको हम कहेंगे करंट, CURR। इसका नाम हिडन करंट होगा, करंट करंट करंट। ओके, एंड देन एक को हम फर्स्ट कह देंगे, एक को हम लास्ट कह देंगे। अब नेक्स्ट का क्या काम है, नेक्स्ट का काम ये है कि इस फर्स्ट वाले नेक्स्ट के पास किसका रिकॉर्ड होगा, तो ये नेक्स्ट वाले को ये पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर है, ये नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा होगा। ये क्या है, ये फिर नेक्स्ट एक पॉइंटर है, ये आप में से प्रीसीडिंग एलिमेंट को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होंगे, एक फर्स्ट होगा, एक लास्ट होगा। ये फर्स्ट जो है इसकी कोई टाइप होगी, ये क्लास के नेम से होगा, जो भी हमारा क्लास नेम होगा उससे ये फर्स्ट और लास्ट बनेगा। ठीक हो गया। ये करंट के नाम से सबसे पहले हम जो भी डेटा बनाएंगे उसको करंट का नाम देंगे, करंट के थ्रू हम इंसर्शन करते जाएंगे और करंट को एक मरतबा फर्स्ट कह देंगे, और जब लास्ट वाला होगा तो करंट को हम क्या कह देंगे, लास्ट कह देंगे। ये फर्स्ट और लास्ट ये क्या है, ये करेगा, ये आपको बताएगा, इट टेल्स वेयर लिस्ट इज फ्रॉम वेयर लिस्ट इज स्टार्टेड। ओके, and this last one, it inform about the tail of a list। आप कुछ बुक्स में आप देखेंगे वहां पे फर्स्ट की जगह पे क्या होगा, फर्स्ट की जगह पे हेड हो सकता है, लास्ट की जगह पे टेल के नाम से होगा। ठीक हो गया। इस मरतबा हम क्लास में क्या चीज पढ़ेंगे, लास्ट टाइम हम क्लास में सिर्फ एक ही क्यू का एक ही एलिमेंट, एक ही इंस्टेंस हम क्रिएट करते थे। इस मरतबा हम ये कर रहे हैं कि हम अपना जो है क्लास के 3 इंस्टेंट क्रिएट करेंगे, एक का नाम होगा फर्स्ट, एक का नाम होगा लास्ट और एक का नाम होगा करंट। ठीक है, हर एक क्लास के अंदर एक इंटीजर टाइप का डेटा होगा और एक कैरेक्टर, एक पॉइंटर होगा जो इस क्लास को पॉइंट कर रहा होगा, इसकी टाइप क्या होगी, क्लास की टाइप होगी। अब देखते हैं कि हम इसकी क्लास कैसे बनाएंगे और इसकी कोडिंग क्या होगी। ठीक है, तो ये था जेनेरिक के लिंक
ये देखें ये लिंक्ड हो गया, लिंक्ड, और ये समझो एक लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, ये तीसरी लिस्ट है, और इनको इस तरह लिंक करने को क्या कहते हैं, लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम रफ वर्क या डायग्रामेटिकली देखेंगे, फिगर के थ्रू देखेंगे कि आपका सबसे पहला एलिमेंट कैसे बनेगा, वो कैसे दिखेगा, उसके लिए आपको क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहला एलिमेंट होगा, अगर मैं ये कहता हूं, अब हम बेसिक ऑपरेशंस में फर्स्ट ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑपरेशन क्या था हमारे पास? फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास था इंसर्शन और क्रिएशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। अब बच्चे सारे मेरे साथ हैं तकरीबन, प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, तो कोडिंग से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए यार, मैं कोडिंग कैसे बनाऊंगा। ठीक है, उसका खाका आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि अगर फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास यही फर्स्ट एलिमेंट है, यही लास्ट एलिमेंट है, और यही मेरा पहला एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट कैसे बनेगा? ये फर्स्ट इंस्टेंस जो है, इसको हम इंस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टेंस जो क्रिएशन का बता रहा है कि हमारे पास कोई चीज बन रही है, ये कैसे होगा? तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक डेटा होगा, ठीक है, और इसमें एक नेक्स्ट होगा, ठीक हो गया। और सबसे पहले जब भी हमारे पास डेटा नहीं बना तो हमारे पास फर्स्ट भी क्या होता है, फर्स्ट इज इक्वल टू नल, ओके, एंड लास्ट इज इक्वल टू नल। कोई नोड नहीं है, फर्स्ट भी नल होता है, लास्ट भी नल होता है जब हमारे पास नोड नहीं होती है। और ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है, ये भी किसको पॉइंट कर रहा होता है, नल को, यानी कि कोई इससे आगे वाला एलिमेंट नहीं है। जब आपके पास कोई भी डेटा नहीं है, जब आप सिंपल क्रिएशन करते हैं, उसमें आप फर्स्ट को भी नल कह देते हैं, लास्ट को भी नल कह देते हैं, नेक्स्ट को भी लास्ट कह देते हैं। अब एक कंफ्यूजन हमारे पास ये आ जाती है इसके अंदर के एक कंफ्यूजन हमारे पास, अच्छा 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, आपने दोबारा से उसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जब आप ग्रुप से आउट हो जाएंगे, आप दोबारा से ग्रुप में आ जाएंगे। हमारे पास फर्स्ट है, लास्ट है, नल है। अब इसकी टाइप्स क्या होनी चाहिए? जो भी क्लास की टाइप होगी, मैं तो सिर्फ क्लास टाइप लिखूंगा, यानी कि इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, ये फर्स्ट, जिस तरह इंटीजर हो, फ्लोट हो, करेक्टर हो, क्या हो, तो ये जो फर्स्ट है ये क्या होगी, मैं सी टी लिख देता हूं। जो क्लास की टाइप होगी वही इसी इन तीनों की टाइप होगी। क्यों? कि ये नेक्स्ट जो पॉइंटर है, ये किस किस डेटा को पॉइंट कर रहा है, इस डेटा को पॉइंट कर रहा है। तो सबसे पहले जब आपके पास कोई नोड क्रिएट नहीं होगी, आपका फर्स्ट नल होगा, लास्ट नल होगा, नेक्स्ट भी नल होगा। अब जब आपकी पहली नोड क्रिएट हो गई, फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूं कि मेरी फर्स्ट नोड क्रिएट हो गई, यहां पे मैं इसको ब्लैक मार्कर के साथ करता हूं समझाने के लिए कि ये मेरी फर्स्ट नोड जो है वो क्रिएट हो गई। ऐसा ही है, जब मेरी फर्स्ट नोड क्रिएट होगी तो इसमें कोई भी डेटा आ सकता है। डेटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेटा इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 2, ओके। अब क्योंकि फर्स्ट नल नहीं रहा, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर लास्ट, एंड दिस इज, और उसका नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि ये फर्स्ट है और ये अभी भी किसी को पॉइंट नहीं कर रही, तो इस आपका फर्स्ट क्या होगा, अभी भी आपका नेक्स्ट जो है वो क्या करेगा, वो नल होगा। ये जिस टाइम आप पहली नोड बनाएंगे तो आपका ये सीक्वेंस होगा। ठीक है, अब आपने पहली नोड बना ली, सबसे पहली एक कोडिंग होती है, इस स्टेटमेंट लगती है कि जब आपके पास ना फर्स्ट में कोई डेटा हो ना लास्ट में कोई डेटा हो, आप कैसे ये समझें, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बन गई है, ये फर्स्ट कंडीशन है। ये आप समझें कि ये आपकी सेकंड कंडीशन हो जाएगी, एक तरह से कि आपका फर्स्ट एलिमेंट बन गया है। अब आपकी थर्ड कंडीशन क्या होगी कि फर्स्ट के बाद सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट को हम कैसे इनपुट करेंगे। तो उसमें अगर मैं देखता हूं कि ये मेरे पास आ गया डेटा 2, डेटा इज इक्वल टू, डेटा की वैल्यू अब मेरे पास आ गई 3, ये मैं एक सेकंड नोड क्रिएट कर रहा हूं। इसमें फर्स्ट अपनी जगह पे रहेगा, फर्स्ट मूव नहीं होगा। ये जब भी क्रिएट होगी, फॉर एग्जांपल इसको जब भी हम क्रिएट करेंगे तो करंट के नाम से क्रिएट करेंगे, और करंट इज इक्वल टू, ये जब भी ये नोड क्रिएट होगी करंट के नाम से क्रिएट होगी, और हम कह देंगे फर्स्ट इज इक्वल टू करंट, लास्ट इज इक्वल टू करंट। ठीक है,
करंट के नाम से हम इसको क्रिएट करेंगे और वही करंट आपका फर्स्ट और लास्ट हो जाएगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि फर्स्ट जो है वो आपका मूव नहीं हो जाएगा, फर्स्ट अपनी जगह पे रहेगा, लास्ट जो है वो मूव हो जाएगा। फर्स्ट के साथ हम छेड़ेंगे ही नहीं, हम सिर्फ लास्ट को देखेंगे। हम कह देंगे जब आपका सेकंड हो जाएगी तो हम क्या कह देंगे, लास्ट ऑफ नेक्स्ट। लास्ट ऑफ नेक्स्ट, ये किसकी बात हो रही है? लास्ट ऑफ नेक्स्ट किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है अभी। इसका जो लास्ट ऑफ नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करे? इसको पॉइंट करे, ऐसा ही है। और जब आपने ये बनाई तो ये करंट से खत्म हो जाएगी, ये करंट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? ये आपकी करंट आ जाएगी। जब फर्स्ट टाइम करंट ये थी, आपने क्या किया? फर्स्ट इज इक्वल टू करंट, लास्ट इज इक्वल टू करंट, नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, क्योंकि फर्स्ट ही नोड है। जब आपके पास दूसरी नोड बनी तो ये नोड ऑटोमेटिकली करंट हो जाएगी। फर्स्ट अपनी जगह पे रहेगी, फर्स्ट मूव नहीं करेगी, लास्ट जो है वो मूव करेगी। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक लास्ट जो है वो इसको पॉइंट कर रही है, आप कहेंगे लास्ट ऑफ नेक्स्ट, यानी कि इसका जो ये लास्ट है, लास्ट ऑफ नेक्स्ट, यानी कि इसको लास्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? करंट होना चाहिए, ठीक। और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, क्योंकि अब ये फर्स्ट वाली चेंज हो गई है, ये जो करंट है ये लास्ट हो गई है, तो उसके बाद हम कहेंगे कि लास्ट इज इक्वल टू करंट। बस ये काम आपने करना है। तीसरा भी हो, ऐसे ही नोट क्रिएट होगी। अब मैं इसकी कोडिंग लिखता हूं नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्या करता हूं, अब मैं कोडिंग की तरफ जाता हूं कि अब हमने देखा सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट हमने 3 पॉइंट से इसको टैकल किया। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? कोई भी नोड क्रिएट नहीं हुई। फर्स्ट इज इक्वल टू नल, लास्ट इज इक्वल टू नल, नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, यानी कि सबसे पहले हमने ये बॉक्स क्रिएट किया, ये प्रोटोटाइप क्रिएट की, ये सबसे पहला पार्ट है, यानी कि क्लास बनाई, ठीक हो गया। क्लास बनाई और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर 2 फंक्शंस होते हैं। कंस्ट्रक्टर की मदद से हमने इसको फर्स्ट को भी नल किया, लास्ट को भी नल किया, नेक्स्ट को भी नल किया, ठीक हो गया शहजादों। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा हमारे पास ये केस आता है कि अब हमने सबसे पहली नोड बनानी है। पहली नोड किस में जाके बनेगी? इंसर्शन वाले स्विच के अंदर जाके बनेगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास? फर्स्ट करंट के नाम से हम हमेशा कोई भी नोड बनेगी उसका नाम होगा करंट। करंट के नाम से वो नोड बनेगी और उसको हम कहेंगे फर्स्ट इज इक्वल टू करंट, लास्ट इज इक्वल टू करंट, नेक्स्ट उसके नेक्स्ट में नल, क्योंकि ये आगे किसी को पॉइंट नहीं कर रही, डेटा 2। फिर डेटा 3 के ऊपर आ जाएंगे। डेटा 3 में क्या होगा कि अब क्योंकि क्योंकि सेकंड वाली है, तो अभी हमने इसके लास्ट में इसको हमने लिंक करना है ना, इसको हमने इस डेटा 3 के साथ लिंक करना है। तो हम क्या करेंगे कि लास्ट ऑफ नेक्स्ट, क्योंकि ये अगर लास्ट है, यहाँ पे एक नेक्स्ट भी है, यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट है, NEXT, ठीक है। तो लास्ट ऑफ नेक्स्ट जो है वो करंट हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हो गई और उसके बाद हमने क्या करना है? लास्ट, क्योंकि अब ये लास्ट नहीं रही, क्योंकि ये फर्स्ट है, तो इसको हमने लास्ट कर देना है, ठीक है। अब हम इसकी कोडिंग की तरफ आते हैं, इंसर्शन की। ये 3 पॉइंट्स जिसने याद कर लिए उसके लिए कोडिंग आसान हो जाएगी। इसको घर में बार बार देखना है। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही वो माइक्रोफोन को ऑन कर देंगे और सर कहेंगे सर आप रिपीट कर लें काइंडली, तो मैं आपके लिए रिपीट कर दूंगा। जिसको अभी तक समझ नहीं आई, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई मसला नहीं है। अब हम इसकी कोडिंग देखेंगे, उसको और समझ आ जाएगी, और जिसको समझ आ गई है उसको और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो कोडिंग के ऊपर स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम क्या बनाते होते हैं? क्लास बनाते होते हैं, क्लास। और क्लास का नाम इस मर्तबा मैं क्या रखता हूं, क्योंकि ये हमारी लिंक लिस्ट है, तो मैं इसको कह देता हूं लिंक, LIN के लिंक के नाम से मैंने एक क्लास रख दी, ठीक है। और उसके बाद हमारी ब्रैकेट स्टार्ट। मैंने क्या कहा, सिर्फ अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट, डेटा एलिमेंट रखा है। आप 10 डेटा एलिमेंट भी रख सकते हो, लेकिन पहले आप एक को समझोगे, उसकी कोडिंग आपको समझ आ जाएगी, उसके बाद आप 10 एलिमेंट को भी रख सकते हैं। तो इसमें हम आगे प्राइवेट, PRIVATE, प्राइवेट में हम क्या डिक्लेयर करते होते हैं जी। अब आप मेरे सामने नहीं है कि मैं आपसे एक एक को उठा के पूछूं। तो प्राइवेट में हमारे पास क्या होते हैं? एलिमेंट्स, डेटा एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि हमारे पास एक इन टाइप का क्या है? डेटा है, ओके, नो प्रॉब्लम, इन टाइप डेटा।
हियर इट गोज। सेकेंडली हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप का पॉइंटर है। क्या है? नेक्स्ट। और ये है क्या? पॉइंटर। और ये पॉइंट किसको कर रहा है? ये पॉइंट इस क्लास टाइप के एक बॉक्स को, लिंक को पॉइंट कर रहा है। तो इसकी टाइप यहां पे क्या हो जाएगी? लिंक हो जाएगी। सेम क्लास, लिंक, स्टैटिक, नेक्स्ट। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं पब्लिक के अंदर। सेम, PUBLIC, पब्लिक। पब्लिक में आपके पास क्या चीजें होती हैं? पब्लिक में आपके पास मेंबर्स फंक्शंस होते हैं, इनको हम बोलते हैं फंक्शंस। जिस तरह इंसर्शन का फंक्शन है, डिलीशन का फंक्शन है, सर्च का फंक्शन है, डिस्प्ले का फंक्शन है। ये फंक्शंस यहाँ पे आप सिर्फ क्या करते हैं, इनको कॉल कर, डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रक्टर को बनाऊंगा इधर। कंस्ट्रक्टर क्या है? लिंक। ठीक हो गया बता दो। लिंक है, और लिंक ऐसे बनता है, और ये इसके अंदर होता है, ये रिटर्न हमें कुछ नहीं करता। इसका यहाँ पे वाइड होता है, वाइड लिंक दिस। एंड इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास डेटा की वैल्यू को हम कहते हैं डेटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं? डेटा 0 है, कुछ नहीं है। उसके बाद हम कहते हैं कि फर्स्ट, आपको कहा था फर्स्ट इज इक्वल टू नल। ओके, नो प्रॉब्लम, ये भी हमने कर दिया। लास्ट इज इक्वल टू नल। एक चीज याद रखें, क्योंकि यहां पे हमने फर्स्ट को डिक्लेयर नहीं किया है, लास्ट को डिक्लेयर नहीं किया है। जब हमने फर्स्ट को डिक्लेयर नहीं किया है, लास्ट को डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये यहां से जब यहां पे ट्रेवल होगा तो आपको पूछेगा कि आप कि ये अनडिफाइन है। क्या है ये? क्या है ये? अनडिफाइन है। ये डिफाइन ही नहीं है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या फर्स्ट लिंक की टाइप है? किसकी टाइप है? ये अनडिफाइन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये आप नहीं लिख सकते। लास्ट इज इक्वल टू नल, ये क्योंकि लास्ट क्या है, ये पूछेगा लास्ट क्या है आपके पास। क्या लास्ट क्लास की टाइप है? किसकी टाइप है? इसका मतलब है यहाँ इसको भी हम क्या है कहेंगे? अनडिफाइंड। ये भी अनडिफाइन है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को आप जो है वो लिंक के अंदर नहीं क्या कर सकते, इनिशियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं हुए हुए, फर्स्ट की कोई टाइप नहीं है। तो कोडिंग में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए हमें कोई और मेथड लिखना पड़ेगा, कोई और तरीका देखना पड़ेगा। नेक्स्ट को हम पॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट को हम कह सकते हैं कि यार जब भी ये बने तो नेक्स्ट क्या हो हमारे पास। नेक्स्ट को हम कह सकते हैं, नेक्स्ट का क्या है? नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट कर सकता है।